नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय भगवत प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े सभी प्रभु प्रेमीजन, विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा श्रवण करने विराजे सभी प्रभु प्रेमीजनों को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम आज गणतंत्र दिवस की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु की मंगलमयी कृपा का अनुभव करते हुए हम लोग भगवत चिंतन में समय का सदुपयोग कर रहे हैं। प्रभु की मंगलमयी कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय, जिसको राजविद्या राजगुह्य योग कहा गया, उस पर भगवान की मंगलमय उपस्थिति के आधार पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। शनिवार के प्रसंग में हम लोगों ने 3 प्रकार की प्रकृति पर चिंतन किया। राक्षसी, आसुरी और मोहिनी। 12वें श्लोक में राक्षसी प्रकृति क्या है, आसुरी प्रकृति क्या है और मोहिनी प्रकृति क्या है, इस विषय पे हम लोगों ने चिंतन किया। थोड़ा सा अब भगवान कुछ विषय को परिवर्तन करना चाहते हैं। अब उस पर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें, थोड़ा भूमिका के आधार पर कुछ चिंतन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब जो 13वें श्लोक से भगवान जो विषय उठा रहे हैं, भजन की दृष्टि से देखा जाए वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक तरफ है परमात्मा, मतलब अपना स्वरूप, और दूसरी तरफ है प्रकृतियां, जो 3 प्रकार की प्रकृति की हम चर्चा की। आगे एक और नई प्रकृति ठाकुर जी उसको स्थापित करेंगे। अभी पहले 3 प्रकार की प्रकृति आप सुन चुके हैं। प्रकृति मतलब स्वभाव। अब हम जा किधर रहे हैं? पशु अपनी प्रकृति जीते हैं। पशुओं को ये नहीं कहना पड़ता कि वे अपनी प्रकृति नहीं जी रहे, हमें समझ भी नहीं पाते, और वास्तविकता तो यही है। पशु तो पशुत्व में जी रहे हैं, किंतु मनुष्य को श्रेष्ठतम कहा गया है। कारण क्या है इसका? वह श्रेष्ठत्व को पा सकता है। पशु जहाँ थे आज भी वहीं है, किंतु मनुष्य अपने मनुष्यत्व से ऊपर भी उठ सकता है, देवत्व तक पहुँच सकता है और प्रभुत्व की उपलब्धि भी कर सकता है। हाँ, यदि उस तरफ यात्रा नहीं है तो मनुष्य फिर नीचे की ओर गिर सकता है। जो अभी हम 3 प्रकार की प्रकृति की चर्चा कर चुके हैं, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी। थोड़ा सा हम देखें, बुरा ना माने, पशु को में कोई राक्षस भी नहीं होता, कोई देवता भी नहीं होता। पशु पशु ही रहते हैं। याद रखना, मनुष्य आदमी भी हो सकता है, और नीचे गिरा तो असुर भी हो सकता है,
और यदि ऊर्ध्वगामी वृत्ति बनी, प्रकृति को सुधार लिया उसने, तो देवता भी बन सकता है, दोनों तरफ किधर भी जा सकते हैं। इसका अर्थ है मनुष्य संक्रमण व्यवस्था है। जीवन ठहराव के लिए नहीं होता है, एक जगह रुक जाए ये जीवन नहीं हो सकता है। और हमारे यहाँ तो जो चिंतक हैं वो कहते हैं आदमी आदमी ही रहे ये बहुत कम चांस है, क्योंकि आदमी की व्यवस्था ही परिवर्तन की है। जहाँ जो पहले था आज जो जा रहा है, किधर जा रहे हैं। अब हमारे चिंतक कहते हैं यदि आप परमार्थ की ओर नहीं जा रहे हैं, ईश्वर की ओर नहीं जा रहे हैं, अपने आत्मकल्याण की ओर नहीं जा रहे हैं, तो याद रखना यात्रा बन रही है, हमारी यात्रा दूसरी तरफ जा रही है। जीवन एक गति है, जीवन गतिशील है, जाना तो पड़ेगा, हम चाहें तो भी रुक नहीं सकते। अगर आप ऊपर की ओर नहीं जा रहे हैं तो हमें स्वयं चिंतन करना पड़ेगा कि हम जा किधर रहे हैं। इसलिए भगवान अब आगे की जो यात्रा है वो ऊपरी स्थिति में पहुंचने वाले, क्योंकि वो निम्न स्तर के वाले मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतस राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता, ये भगवान कह चुके हैं कि निम्नगामी प्रकृति है। लेकिन अब भगवान ऊर्ध्वगामी प्रकृति कैसी होती है, उनके क्या लक्षण हैं, उनकी स्थिति क्या होती है, उस पर भगवान जो चिंतन कर रहे हैं उस पर हम लोग चिंतन करेंगे। और आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, ये 13वां श्लोक जिसका आज हम लोग पाठ करेंगे और इसकी यात्रा करेंगे, 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये जो 7 श्लोक है, ये 7 श्लोक में जो भजन की महिमा क्या है, भजन की दिव्यता क्या है और भजन करने वालों की स्थिति कैसी होती है, इस पर भगवान ने अपना प्रिय वचन दिया है अर्जुन को माध्यम बनाकर। आइए, अर्जुन तो माध्यम है, हम सबको परमात्मा क्या कह रहे हैं इस पर हम लोग चिंतन करें। पहले मेरे साथ इस 13वें श्लोक का हम लोग पाठ करें, मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। और ध्यान देना, ये बड़ा सुंदर, और मैंने जिस दिन ये 9वें अध्याय की भूमिका में आपको कहा था, कुछ श्लोक मैंने छांट के आपको दिया था, वो पहला श्लोक था जो मैंने कहा था आप सभी को याद करना है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आदरणीय चाकुलिया से बिना रुंटा जी ने कहा था ये 4 श्लोक जो आपने बताए हैं हम लोग रोज इसका सत्संग में पाठ करने लगे हैं। तो आइए पहले हम लोग इसका पाठ करें और याद भी करिएगा इस श्लोक को। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। पहले इसका अर्थ देखें, पहले अन्वय होता है, अन्वय देखें। भगवान कहते हैं तू पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता महात्मानः मां भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा अनन्य मनसः भजन्ति। तू का मतलब उस पहले वाले श्लोक से संबंध है, रिलेशन है, संदर्भ दे रहे हैं। बोले जो मैंने 3 प्रकार की प्रकृतियां 12वें श्लोक में कहा, तू किंतु परंतु बट पार्थ, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः, दैवी प्रकृति का आश्रय लिए हुए महात्मानः, महात्मा पुरुष, भूतादिम माम भूतादिम अव्ययम, मुझे संपूर्ण भूतों का कारण, अव्ययम मतलब अविनाशी, ज्ञात्वा जान करके, अनन्य मनसः भजन्ति, अनन्य चित्त से मेरा भजन करते हैं। अर्थ क्या हुआ इसका? परंतु हे अर्जुन, दैवी प्रकृति का आश्रय लिए हुए महात्मा जन
मुझे संपूर्ण भूतों का आदि कारण अविनाशी तत्व समझकर मेरा भजन करते हैं। ये भगवान यहाँ कह रहे हैं। आप भगवान ने एक श्रेणी के लोगों की चर्चा की 12वें श्लोक में, उसमें क्या बात आ गई थी और वो श्रेणी कैसी थी, एक श्लोक पकड़ना वहां आप लोगों ने उस बात को अवजानंती। अवजानंती शब्द ये आपको याद होगा। अवजानंती का अर्थ क्या था कि अपमान करते हैं, अवज्ञा करते हैं, ऐसे भी लोग थे। भगवान ने कहा और अन्य लोग भी हैं कुछ। भगवान से पूछा अर्जुन ने, मानो प्रभु कुछ हैं क्या? बोले हाँ होंगे। बोले वो कौन होंगे? भगवान स्पष्ट बोलते हैं, महात्मानः महात्मानः माम भजन्ति। जो महात्मा जन होते हैं वो मुझे भजते हैं। लेकिन जो मूढ़ है, जो कल शनिवार को हमने चर्चा की थी, मूढ़ है, वो क्या करते हैं? अवजानन्ति, अवज्ञा करते हैं, अपमानित करते हैं। तो अब आप थोड़ा सा दोनों में कंपैरिजन करना, महात्मा और मूढ़ा। तो मूढ़ा कौन हुए? जिसकी चर्चा ठाकुर जी ने की। मूढ़ा मेरा अपमान करते हैं, माम अवजानन्ति, और महात्मा क्या करते हैं? माम भजन्ति, मेरा भजन करते हैं। अब इन दोनों को आप थोड़ा सा एक बार नोट कर लीजिएगा। मूढ़ा अवजानन्ति, जो अज्ञानी है, मूर्ख, अज्ञानी नहीं कहूँगा, मूर्ख, अभिमानी मूर्ख, वो क्या करते हैं? भगवान का अपमान करते हैं। और अपमान किस रूप में होता है उसकी चर्चा आपने सुनी पहले। और महात्मा, महान आत्मा, उसकी चर्चा भी करेंगे। वो क्या करते हैं? माम भजन्ति, मेरा भजन करते हैं। अच्छा भाई, तो महात्मा आपका भजन करते हैं, तो महात्मा है कौन फिर? महात्मा की परिभाषा क्या है? और मैं कई बार आपके सामने निवेदन कर चुका हूं, उसी बल को, उसी स्थिति को भगवान शंकराचार्य ने बहुत बल प्रदान किया है। महात्मा मतलब इस रूप में रहता है, ऐसे कपड़े पहनता है, इतने बड़े आश्रमों का स्वामी है, ऐसों को महात्मा गीता ने नहीं कहा है। जगतगुरु शंकराचार्य अपने शांकर भाष्य में महात्मा शब्द का अर्थ करते हैं अक्षुद्र चित्ताः। बड़ा सुंदर व्याख्या, ऐसी व्याख्या मिलना कठिन। अक्षुद्र चित्ताः, अक्षुद्र चित्ता का अर्थ हुआ कि जिसके चित्त में संकीर्णता नाम की कोई दोष नहीं है, जो छोटी सोच नहीं रखते, मतलब उन सोचों से ऊपर उठ जाती। और कभी कभी लगता है हम किसी घेरे में रहते हैं ना, बाउंड्री में रहते हैं। जीवन में भी एक घेरा बना दिया हमने, एक छोटी सोच का। और जीवन में जो एक सीमा खींचने वाली रेखा होती है, उस सीमा खींचने वाली रेखा का नाम है राग द्वेष। थोड़ा सा चिंतन करना, जो सीमा खींचती है उसका नाम है राग द्वेष। तो राग द्वेष की जो सीमा है उससे वो परे जा चुके हैं। जो राग द्वेष से वो रहित है, वो कौन है? अक्षुद्र चित्ताः, व्यापक सोच वाले। देखो भाई, ये चार दीवारी का जो मसाला है ना, ये राग द्वेष है। यदि हम चिंतन करें, आपकी आत्मीयता व्यापक है या संकीर्ण विचारधाराओं में घेरी हुई है? हमारी जो आत्मीयता जब घटती जाती है ना, हमारा सुख बहुत कम हो जाता है, सुख भी पूरी तरह से घट जाता है। यदि आत्मीयता व्यापक है, संकीर्ण न हो, आप कहीं भी रहें, किसी स्थिति में रहें, आप फिर सुखी है, पूर्ण है। मैंने शनिवार को शायद एक मंत्र आपको कहा था, शनिवार या शुक्रवार को, मैं जब जहां जैसे हूं 100% रहूंगा। न भूत की चिंता है, न भविष्य का भय है। वर्तमान को सुंदर बनाना, ये आत्मीयता। ध्यान देना, जिस दिन आपके मन में आत्मीयता का भाव जग जाता है, उसी दिन आपका चित्त परम पवित्र हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। और भगवान यहाँ स्पष्ट कहते, महात्मा कौन है? जिनकी आत्मीयता व्यापक है।
महात्मानस्तु माम भजन्ति, ऐसे महात्मा लोग हैं अर्जुन, वे मेरा भजन करते हैं। ऐसा जिनका स्वभाव है वो महात्मा है, वो मुझे भजते हैं। अच्छा, ऐसे स्वभाव वाले जो महात्मा जिनकी आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं आप, सरकार एक बात बताइए, उस अवस्था में महात्मा पहुंचे कैसे? आप जो कहते हैं ना वेशवाचक है, ना आश्रमधारी है, इस अवस्था में कोई भी पहुंच सकता है, इसका मतलब तो हे भगवान, आप महात्मा शब्द बहुवचन में प्रयोग, महात्मान, इसका मतलब एक व्यक्ति नहीं, हजारों कितने भी लोग हों, इस नियम को फॉलो कर लें, वो महात्मा बन सकता है, उसकी आत्मा महान हो सकती है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वो महात्मा कैसे हो गया, महात्मा कैसे बनते हैं? अब ध्यान से सुनिएगा, यह जो प्रकृति है ना, ये बहुत विचित्र अवस्था वाली, कारण स्थानीय, और इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। कारण स्थानीय प्रकृति क्या है? कारण स्थानीय, अर्थात जो स्वभाव है, इसलिए चर्चा आई थी ना, स्वभाव को भी प्रकृति कहते हैं, बोले उनकी तो ऐसी प्रकृति है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो स्वभाव है और व्यवहार का कारण बनता है, इसलिए स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। व्यवहार का कारण क्या है? कौन है? बोले मेरा स्वभाव, मेरी वासना, मेरा चिंतन। तो क्या कहा जा रहा है? उसका स्वभाव कैसा होता है? वो महात्मा जो होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है? और आप इसके लिए अंडरलाइन करिएगा इस श्लोक के नीचे, क्या रखें? कह रहे भगवान, दैवीम प्रकृतिम आश्रिता, दैवीम प्रकृतिम आश्रिता, इसको अंडरलाइन करिएगा। बहुत सुंदर एक जीवन का एक मार्गदर्शन है। भगवान कह रहे हैं ये जो महात्मा है उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी प्रकृति के बारे में कुछ बताइए। तो भगवान कह रहे हैं दैवी है। जो मूढ़ था उसकी प्रकृति कैसी थी? राक्षसी, आसुरी और मोहिनी, वो 3 प्रकार की थी। ये तुलना करते रहे ना आप दोनों की, 12वां और 13वां, थोड़ा तुलना करते रहेंगे तो आपको और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। इसलिए वहां आया मूढ़ा और यहाँ आया महात्मा। जो 3 इस प्रकार की प्रकृति का आश्रय लेते हो, मूढ़ा, और दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हो, महात्मा। इसलिए दोनों में एक ही राशि लगती है ना, मूढ़ा और महात्मा, राशि भी एक है। इसलिए एक राशि वाले क्या क्या करते आपने देख लिया होगा। इसलिए कई बार लगता है कि एक राशि, हम जो है अखबार पढ़ते हैं ना तो राशिफल, कई लोगों का तो स्वभाव है अखबार खरीदते राशि देखने के लिए। अब यहाँ जरा देखिए, दोनों की राशि एक बता रहे भगवान, लेकिन काम अलग अलग कर रहे हैं। अब आप यदि दूसरी तरफ से देखें, रामायण में भी शूर्पणखा, सबरी, सती, सीता, ये सबकी राशि एक है कि नहीं? या एक राशि वाले सब एक जैसा ही काम करेंगे तो राशि पर सच हो जाएगा। अरबों लोग बैठे हैं एक राशि के, तो यहाँ तो स्पष्ट भगवान ने कहा एक राशि दोनों की, लेकिन मूढ़ा कहाँ जा रहे हैं? आसुरी प्रवृत्ति में जा रहे हैं, और महात्मा कहाँ जा रहे हैं? दैवी प्रकृति में जा रहे हैं। तो भगवान यहाँ स्पष्ट ये कहना चाहते हैं, ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति को समझना। फिर भगवान यहाँ इस बात को दोहरा रहे हैं, चेतन जो तत्व है उसमें किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं है, हलचल नहीं है। ये हलचल और खिलवाड़ कहाँ है? प्रकृति में। जिसे हम मूढ़ा कहते हैं, उनमें उनकी प्रकृति में 3 चीजें पड़ी हुई है, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी। जिसे हम महात्मा कहते हैं उनमें एक प्रकृति है। कौन सी प्रकृति? दैवी। स्पष्ट हो गया होगा बात को। अब ध्यान से समझना, जो महात्मा है ना, उस महात्मा के भीतर जो संस्कार की राशि जो है उसके, ये परम पवित्र है, बहुत श्रेष्ठ है, उदात्त है, और उनकी जो स्थिति है वो किसी को चूभते नहीं,
उनमें क्या क्या है? सम है, दम है, तितिक्षा है, उपरति है, श्रद्धा है, समाधान है। ये 6 प्रकार की जो षड संपत्ति बताई गई है वो सब उनमें मौजूद है, तब दैवी प्रकृति में वो पहुंच सकता है। ध्यान देना, जब ये सब हो, उदात्त विचारधारा हो, भगवान कहते उस स्वभाव में आकर्षण होता है, उस स्वभाव में दिव्यता आती है, इसलिए दैवी का है। उस स्वभाव में प्रकाश है, उस स्वभाव में चमक है, और फिर बिना बुलाए लोग खींचे चले आते हैं। और सज्जनों, ऐसे स्वभाव वाले जो महात्मा है, दैवी प्रकृति वाले जो महात्मा है, उनके दर्शन मात्र से एक सन्मार्ग की ओर प्रेरणा मिलती है, एक चुंबकत्व होता है। ऐसा प्रतीत होता है, हमने दर्शन किया, हमारे यहाँ भूमि में, हमारी भूमि पे उनके चरण पड़े, एक वातावरण, एक वाइब्रेशन बहुत पवित्र हो जाता है। मैं बुरा नहीं मानना, चमड़ी देखकर कितने दिन तक व्यक्ति रहेगा? अष्टावक्र जी को देखो, केवल ताम झाम सौंदर्य, इसको देख के महात्माओं की परिभाषा नहीं है। अष्टावक्र जी तो कुरूप थे, लेकिन ज्ञान का जो शिखर था उनके पास। तो इसका अर्थ क्या है? भगवान यहां स्पष्ट कहना चाहते हैं, अर्जुन, दैवीम प्रकृति, स्वभाव का जो सौंदर्य है, और ऐसे सौंदर्यपूर्ण स्वभाव से जो निर्देशित, जो उनकी जो चेष्टाएं हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं, व्यवहार का जो एक सौंदर्य भाव है, सौंदर्य है। सज्जनों, ऐसे जो महापुरुष है ना, वो नहीं प्रचार करते कि आओ हमारा दर्शन करने, लोग अनायास खींचे चले जाते हैं। ये महापुरुषों की स्थिति है। कहाँ उनको प्रचार करना है, कहाँ उनको नाम छपवाना है। मैं आज कुछ लोग बैठे थे, मैंने एक चर्चा भी की, मैं स्मरण में आ रहा है, फिर कह दूं। एक संत हुए, परम पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज जी के शिष्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज, उनके विषय में कई लोग जानते होंगे उनको। विशाल एक यूनिवर्सिटी तैयार की मुंगेर में, और पूरे देश घूमे, अंग्रेजी के उद्भट विद्वान। और फिर क्या दिव्य गंगा दर्शन नाम का स्थल है मुंगेर में, और मुंगेर के कई लोग हमारे इस गीता स्वाध्याय चिंतन में शामिल हैं। सज्जनों, उनके मन में आया कि मैं क्षेत्र संन्यास लूँ। और हमारे यहाँ क्षेत्र संन्यास का अर्थ होता है एक जगह से कहीं बाहर जाना नहीं, अब पूर्ण वैराग्य, उस क्षेत्र से बाहर निकलना ही नहीं। लेकिन क्षेत्र संन्यास लेने के लिए कौन सी जगह चुनूं? आप जरा देखिए, दैवी प्रकृति क्या होती है, किसी को पता न चले। अपने शिष्य स्वामी निरंजनानंद जी महाराज को उन्होंने मुंगेर योग विश्वविद्यालय का कार्यभार सौंपा, और तुरंत लगोटी पहनकर एक जोड़ी वस्त्र में अपना कमंडल लेकर आदिवासी इलाका रिखिया देवघर के पास वहां चले गए, एकदम जंगल। सज्जनों, उस आदिवासी इलाके में लगोटी लगा के घुमा करते थे। उनके साधना का सौंदर्य, उनकी दैवी प्रकृति की स्थिति ऐसी हुई कि लोग खींचे चले गए उनके पास, और वहाँ आदिवासियों की सेवा की, भरपूर दान दिया। इतना दान दिया उन्होंने, बड़ी उनकी अलग से विषय चर्चा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है उनके नाम पर PhD होना चाहिए। कभी उन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया। एक जानकी विवाह कराया करते थे, बहुत दिव्य, बड़े बड़े यज्ञ संपन्न हुए, एक लंगोटी लगा के पहन के गए थे। आप थोड़ा सा सोचिए, एक क्या हुआ है इसमें? केवल एक है, दैवीम प्रकृति। उसके लिए वो गए नहीं थे, वो सब बन जाता है। और याद रखना, उसको महत्व भी नहीं देते, अपनी साधना में लगे रहते। हो गया। और एक मैं फिर कह दूं, प्रचार प्रसार करने से कोई महात्मा नहीं होता है। अपने नाम के आगे लगाओ अनंत 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 श्री विभूषित महामंडलाचार्य, क्या क्या लगाइए, लेकिन याद रखना, भगवान कहते महात्मा कौन है? आप भी बन सकते हैं, आपको दैवी प्रकृति का आश्रय लेना है, साधना चाहिए,
तप चाहिए, दैवी प्रकृति दिखाई देनी चाहिए, प्रकट होना चाहिए। वो कौन है? भगवान कहते महात्मान। हे अर्जुन, जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर के जो लोग रहते हैं, उनका जैसा स्वभाव है, उनके चित्त में एक औदार्य है, संकीर्णता शून्य, और किसी घेरे में नहीं रहते। याद रखना सज्जनों, ये सारी उपाधियां एक घेरा है। आप हैं कौन? थोड़ा पहचानिए अपने आप को। हम लोगों ने अपने घेरे को ही सब कुछ मान लिया। हम हैं मनुष्य, लेकिन हम हो गए पति, हम हो गए पुत्र, हम हो गए पति, जो है बाप, पिता। ये पी जितने में ना, पति, पुत्र, पिता, ये सब उपाधियां हैं। ये हम लोग क्या कहाँ रुक गए? इन उपाधियों में रुक गए। एक घेरे में जब व्यक्ति हर चीज का ध्यान देना सज्जनों, साधना के मार्ग में आप जा रहे हैं तो घेरे को तोड़ना पड़ेगा। किसी परिधि को तोड़े बिना नहीं होगा। मुझे स्मरण में है, एक मुझे संत मिले सुखतीर्थ में, बहुत दिव्य विभूति थे। ऐसी चर्चा में उन्होंने एक हमको कहा था, निवेदन की, ऐसे आज्ञा दी थी कि बेटा याद रखना, किसी घेरे में मत रहना। तब से मैंने सोचा नहीं, घेरे में नहीं रहना है। मुझे कोई दो आदमी बैठता है और कहता है कि मुझे कथा सुना दीजिए, मैं उसको आनंद से सुनाता हूँ। मैं घेरा नहीं पसंद करता कि मेरे लिए ऐसी व्यवस्था हो। ये महापुरुषों ने हमको वचन, हमको आशीर्वाद दिया, और प्रभु की कृपा से, उनकी कृपा से प्रयास तो कर रहा हूँ कि उस घेरे में न रहूँ किसी। इसलिए मैंने कभी नहीं देखा कि कितने लोग बैठे हैं, कैसे लोग बैठे हैं। ये देखिए, मैं आदरणीय हमारी कलकत्ता से राजू राजगढ़िया जी, हमारी दीदी बैठी हैं, मैं उनको, अकेले वो बैठती थी, मैं उनको भागवत कई बार सुनाया। कहने का तात्पर्य यह है, महापुरुष लोग, महात्मा लोग कौन है? किसी घेरे की, किसी परिधि में नहीं रहते। ते किम कुर्वन्ति, वे महात्मा लोग क्या करते हैं? एते साधवः, एते महात्मानः, एते विद्वांसः किम कुर्वन्ति। भगवान कहते हैं भजन्ति। आह, इतना प्यारा सूत्र है, भजन्ति, भजन करते हैं। अच्छा, जब इतनी योग्यता है, सब कुछ है, और कोई काम क्यों नहीं करते हो? अपने विवेक से काम करते तो अच्छे गुण उनको मिला हुआ है, अच्छी जागृति मिली हुई है, जहाँ जाते वहीं लोग लाइन लग जाते हैं। तो ऐसे महात्मा लोग यदि कोशिश करें तो आज रिलायंस की स्थिति में भी पहुंच सकते होंगे। ये क्यों नहीं करते? भगवान कहते हैं नहीं, उनको कुछ करना भी नहीं, भजन्ति। भजन का स्वभाव बन चुका है, केवल भजन करते हैं। मुझे एक बात याद आ रही है सज्जनों, गीता का ये श्लोक मुझे इतना प्रिय है, और महापुरुषों ने तो इसको क्या नहीं बोला इस श्लोक के विषय में, महत्वपूर्ण है। मुझे याद है पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज, मैं बहुत बार छोटा था उस समय, 15 साल का, सुखताल में पधारे थे। पूज्यपाद स्वामी कल्याण देव जी महाराज जी के साथ उनके दर्शन के लिए मैं गया, तो कुछ लोग ने उनसे प्रश्न किया। मैं उस याद है, मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा कि महाराज जी, आप कहते भजन करो, भगवान की आराधना करो, सारे लोग भगवान का भजन करने लगे, फिर एक खिलाने पिलाने की व्यवस्था कौन करेगा? इतना सुंदर जवाब दिया है पूज्य महाराज श्री ने। सारे लोग बड़ी निष्ठा के साथ भगवान के भजन में लग जाएंगे। तुम कहते हो भूखा रखेगा भगवान? ये जो नदियां बह रही है ना, नदियां दूध बहने लग जाएगी, नदियों में अमृत बहने लग जाएगा। प्रकृति अपने आप जिस तत्व को चाहिए तत्व तुम्हें प्रदान करने लग जाएगी। भजन का छोटा मोटा प्रभाव मत समझ लेना। यदि दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर भजन करने लग जाओगे तो परमात्मा अनुकूल हो गया, तो प्रकृति क्या तुम्हारे प्रतिकूल हो जाएगी? इसलिए भगवान कहते भजन्ति। याद रखना सज्जनों, भजन का स्वभाव बन गया उनका। एक बात और कहूं मैं आपसे, भगवान शंकर, शंकर कौन है? सर्वसमर्थ है भगवान भोलेनाथ। उनके बारे में तो आप सब जानते हैं
वो जिस पर कृपा करें उनका नाम आशुतोष है, बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अभडरदानी, जो चाहें आप उनसे ले सकते हैं। इतनी महिमा भोलेनाथ में। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, धन्य धन्य भोलेनाथ तेरी कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक वस्ती में विराजे और आप बसे वीराने में। इतनी महिमा भगवान भोलेनाथ की। करते क्या है? केवल भजन करते हैं। शंकर भगवान केवल भजन, सर्वसमर्थ है भोलेनाथ। तो पार्वती ने एक दिन पूछा, भगवान एक बात पूछूं मैं आपसे? बोले हाँ। आपने भगवान राम के स्वभाव को जाना है ना? हाँ, अच्छी तरह से जाना है। राम जी को भी जाना है? बोले जाना है। अच्छा, जो व्यक्ति राम जी को जानता है, राम जी के स्वभाव को जानता है, हे देवादिदेव, वो करता क्या है फिर? ये पंक्ति आप पकड़ लीजिएगा, आपको याद ना आए तो लिख लीजिएगा, भविष्य में बहुत काम आएगा। शिवजी पार्वती से कह रहे हैं, क्या फिर प्रश्न कर दूं मैं? पार्वती कह रही है कि भगवान को कोई जानता है, भगवान के स्वभाव को कोई जानता है, वो महात्मा और साधक करता क्या है? भगवान शंकर कहते, उमा राम स्वभाव जेहि जाना। आप लिख लें, एक चौपाई गजब की है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना आना। उसके जीवन में भगवान का स्वभाव जिसने जाना, उसको भजन छोड़कर कोई भाव बनता ही नहीं। इसलिए शंकर भगवान के विषय में आया, तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। ऐसे तो भोलेनाथ है। तो कहने का तात्पर्य है, राम जी के स्वभाव को जाना, राम जी को जाना, इसका तात्पर्य है कि हर समय नित्य निरंतर राम भजन, उसी में आनंद लेते रहते। भजन नहीं करेगा। प्रभु के स्वभाव को जो जान गया है, वो केवल भजन करेगा। इसलिए मैं फिर कहूं, स्वभाव मतलब प्रकृति। प्रभु की प्रकृति समझ गया, प्रभु का स्वभाव जो जान गया, उसे साफ लगता है, आनंद उसको दिखाई देता है। कहा कि जीवन का मतलब ही है परमात्मा का भजन, परमात्मा का रमण, यही जीवन का सार तत्व है। अरे, कामधेनु छोड़कर छेड़ी कौन दुहावे? कामधेनु त्याग कर छेड़ी कौन दुहावे? बकरी कौन दुहाए? आपको आज मैंने एक नोट किया है, सूरदास जी का एक पद है। महात्मा लोग करते क्या है, कामधेनु को छोड़ नहीं, अंतिम पद है। हाँ, एक पद आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहते हैं? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाओ। भगवान से कह रहे सूरदास जी, मेरा मन अन्यत्र कहीं सुख पा ही नहीं सकता है। कैसे? उदाहरण जरा देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा पद। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पुनि जहाज पे आवे। जहाज से में कोई पंछी हो, चिड़िया हो, इधर उधर घूम लिया, घूमने के बाद पूरा समुद्र, चारों तरफ पानी, वो पंछी कहाँ बैठे? वो पक्षी आकर जहाज में बैठे। कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे। ऐसे महानतम परमात्मा कमल नयन श्री कृष्ण चंद्र को छोड़कर और किस देवता को ध्यान करेगा? इधर उधर घूमेगा, आएगा, वही निवास करेगा। और आगे देखिए, परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावई। गंगा नहीं, परम गंगा, दिव्य गंगा हमारे यहाँ प्रकट हो रही है। ऐसे गंगा को छोड़कर छोटा छोटा कुआं नहीं खोदता। और क्या भाव है देखिए, जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। जो मधुकर दिव्य अंबुज अमृतमय दिव्य रस को छोड़कर वो करील के फल खाने के लिए क्यों दौड़ेगा? और अंतिम पंक्ति है, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। कहते हैं कि
भगवान का ऐसा दिव्य निर्मल स्वभाव, उसमें भजन का आनंद छोड़कर यदि विषयों के प्रति आकर्षण हो, प्रकृति के प्रति आकर्षण हो, तो ऐसा हुआ कामधेनु सामने खड़ी है, गाय, कामधेनु गाय और दूध देने को राजी हो रही है, और हम लोग कहते हैं बकरी कहाँ है? क्यों? बोले गाय दूहना है ना। जैसे कोई कामधेनु को त्याग कर बकरी की ओर भागता है, महात्मा लोग जानते हैं ये भगवान का जो भजन कामधेनु है। कामधेनु की इच्छा नहीं, लेकिन कामधेनु है महापुरुषों के लिए। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं ते महात्मानः भजन्ति, वे महात्मा लोग भजन करते हैं, खूब प्रेम से भजन करते हैं। कैसे भजन करते हैं? भजन करने का कोई तरीका आप बता दें तो भगवान कहते हैं अनन्य मनसो भूत्वा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस श्लोक में अनन्य मनसो का अर्थ हुआ भजंती अनन्य मनस। ये नीचे वाली पंक्ति है ना, भजंती अनन्य मनस, अन्य मन नहीं, अनन्य मन। अर्थात उनके भजन में चंचलता की कोई समस्या नहीं। बुरा नहीं मानना सज्जनों, ये अनन्य मनस का अर्थ होता है। महात्मा लोग अनन्य मनस भजंती का अर्थ हुआ हमारे जीवन में चंचलता क्यों आती है? हम अन्य मन है, अनन्य मन नहीं है, अनन्य मन नहीं हो पाता है। और अर्जुन ने जो बात कही ना 6 अध्याय में, चंचलम भी मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म, मुझे लगता है यहाँ ये समझ लेना, अर्जुन ने अपने लिए नहीं बोला होगा, ये अर्जुन ने हमारी भाषा बोला होगा। भगवान कहते हे अर्जुन, ये जो महात्मा लोग हैं, ये महापुरुष लोग हैं, ये महात्माओं का मन अन्यत्र जाता ही नहीं, अनन्य मनसा। क्योंकि संपूर्ण स्वाद, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण वैभव, संपूर्ण अमृत उनको केवल परमात्मा में ही मिलता है। अच्छा, अर्जुन ने मानो पूछा प्रभु हमारी ऐसी अनन्यता बनती क्यों नहीं है? हम अन्य मनसा क्यों होते हैं, अनन्य मनसा क्यों नहीं होते हैं? भगवान कहते भाई मुख्य तो यह है, और मधुसूदन सरस्वती जी भी इस बात को कहते हैं, मनुष्य का मन 15 चीजों को स्वीकार करता है। 10-15 चीज को हम स्वीकार कर रहे हैं। बस कभी कभी तो लगता है भगवान को छोड़कर सब स्वीकार है, बस भजन के लिए मन नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। याद रखना सज्जनों, जितनी अन्य वस्तुओं की स्वीकृति होगी, जितना अन्य वस्तुओं में आकर्षण होगा, उतने ही मन पैदा होंगे, मन वहां जाएगा ही जाएगा। इसलिए मन कितने आपके पास, 10-15 है कि एक है? इसलिए तो गोपियों ने जब उद्धव जी ने कहा तुम उनका भजन करो, गोपियों ने तुरंत जवाब दिया मन तो एक ही होता है ना, वो तो श्याम संग चला गया है, अन्यत्र हमारा मन जा नहीं सकता है। सज्जनों, अनन्य मनस है, वो कैसे होगा? एक छोटी सी बात आपसे मैं दृष्टांत, थोड़ा सा अलग रूप में है लेकिन समझने के लिए। देखो, एक पतिव्रता नारी है, एक व्यभिचारिणी नारी, ये दो है। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या लगता है हमें? अब आप अपने आप बताएंगे। पतिव्रता का अर्थ है अनन्य मन वाली, उनका मन इधर उधर नहीं जाएगा। और व्यभिचारिणी कैसे कौन है? व्यभिचारिणी है अनन्य मनस। अनन्य मनस जो है वो पतिव्रता है, अन्य मनस और व्यभिचारिणी। इसलिए भगवान यहाँ महात्माओं के बारे में कहा, महात्मा कौन है? अनन्य मनसः एवं भजन्ति, जो अनन्य मन बना के, अन्य मन नहीं, मेरा भजन करते हैं। और मैं आपको एक बात कहूँ, श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर की स्तुति आती है, और 6ठा जो स्कंद है और वृत्रासुर की स्तुति का, उस 6ठे स्कंद में 11वें अध्याय का 26वां श्लोक है। वो कभी, मैं तो प्राय अपने प्रेमियों से कहता हूँ, इन 4 श्लोकों को कभी कभी गुनगुनाया करिए अर्थ सहित।
उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक कहा है, 26वां। क्या बोला है? हे भगवान, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधार्ता प्रियम प्रियेव व्युसितम विषण्ण मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। क्या कहते रहे वृत्रासुर? कहते भगवान, मेरा भाव, मेरी भक्ति, मेरा भजन इस प्रकार से हो। कैसे हो? अजात पक्षा इव मातरम खगा। अभी घोंसले पे अंडा फूटा है, पंखे नहीं निकले, माँ उस पक्षी को चारा लेने के लिए कहीं दूर चली गई। वो पक्षी जैसे माँ का इंतजार कर रहा, उसके लिए और कुछ कोई नहीं संसार में, केवल माँ है। अब माँ आती है, उड़ तो सकता नहीं, असहाय होके देख रहा है, बाट जो रहा है। माँ आती है और उनके अपने चोंच से उसको चारा खिलाती है। हमारे वैष्णव संत तो कहते, प्रभु ऐसी कृपा करना, तेरा भजन करते करते ऐसे आनंदित हो जाएं, खाने पीने की सुध बुध भूल जाएं और तू ही आकर हमको खिलाए। दैवी प्रकृति की स्थिति जरा देखिए। दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधार्ता। स्तन्यम कहते बछड़ा, उसका जीवन केवल अभी गाय अभी अभिव्यायी है ना, माँ का दूध ही उस बछड़े का आश्रय, अभी घास खाना चालू नहीं किया है, लेकिन उसकी माँ कहीं दूर है, गाय दूर है, और माँ माँ कह के पुकारता रहता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी इतना महत्व देते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दो, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने जिस संप्रदाय की रचना की, उस संप्रदाय का नाम है पुष्टि संप्रदाय। और उस पुष्टि संप्रदाय की रचना के बीज इन्हीं 4 श्लोकों से पड़े। अंतिम उदाहरण दिया है, और मैं उसी बात पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। प्रियम प्रियेव व्युसितम विषण्ण। किसी पतिव्रता नारी जिसने कभी किसी पर पुरुष को देखा तक नहीं, जागृत में छोड़ दो, स्वप्न में भी नहीं देखा हो, ऐसी पतिव्रता नारी का पति कहीं परदेश गया हो, वह आने की सूचना दे चुका हो, आने के लिए जैसे वो पतिव्रता नारी अपने पति का इंतजार करती है, हे सरकार मेरा मन ऐसा हो, अन्यत्र तो लगे ही नहीं, उस पतिव्रता नारी की तरह केवल एक प्राणपति परमात्मा में मेरा मन रमण करे, ये मेरा जीवन बने। सज्जनों, हमारे ये 3 उदाहरण है ना, सुबोधिनी में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने तीनों उदाहरणों की में सबसे श्रेष्ठतम उदाहरण ये पतिव्रता नारी का दिया है। वो ठीक है, और पतिव्रता नारी घर में जो है पति के छोटे भाई देवर है, उनको चाय देती है, भोजन कराती है, उनके पिता माता सास ससुर उनकी सेवा करती है, लेकिन संबंध केवल अपने पति से है। ऐसी पतिव्रता नारी है, वो है अनन्य मनसः। और व्यभिचारिणी जो नारी है वो अन्य मनस है। तो हे अर्जुन, जो मेरे जो भक्त है ना, वो भक्त कैसे हैं? ये अनन्य मनस है। अनन्य मनसा भूत्वा भजंती। अरे भाई, 10 लोगों को पसंद किया, क्या मन एक ही जगह टिका रहेगा? मन भी भटकेगा, मन भी वहां जाएगा। पसंद किया इतने लोगों को और चाहते मन एक ही जगह टिका रहे। महात्मा ऐसे होते हैं जो परमात्मा को ही पसंद करते हैं, परमात्मा के कारण सब है, लेकिन मुख्य पसंद उनको परमात्मा है, एक निष्ठ है। इसी तरह से मैं केवल पतिव्रता नारी की बात कहूं तो नारी लोग नाराज ना हो, ऐसे पुरुष का भी उदाहरण ले सकते हैं आप। पतिव्रता जैसे नारी है, पत्नी व्रता पुरुष। क्या हम राम जी की तरह एक निष्ठ हैं? अनन्य मनसः, अर्थात इस महात्मा का मन अन्य को वर्ण करेगा ही नहीं है, भजनीय उसके जीवन में दूसरा है ही नहीं, रमणीय उसके जीवन में दूसरा है ही नहीं, और मन न रमते अन्यत्र, उसका मन अन्यत्र रमण करेगा ही नहीं। मनः न रमते अन्यत्र न वृणुते अन्यान, और किसी का वर्ण भी वो नहीं करता। अच्छा भाई, यहाँ तक तो ऊपर की बात आपको समझ में आ रही होगी।
महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर ये मेरा भजन करते हैं। कैसे? अनन्य मनसः। ये बात तो आपको आ गई होगी समझ में। अब थोड़ा सा और ध्यान से समझना। अब अंतिम पंक्ति की चर्चा करते हैं। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम, भूत आदिम और अव्ययम, ये दो शब्द बहुत ही सुंदर है। देखो भाई, भगवान से मानो अर्जुन ने पूछा, आपने उन महात्माओं की बड़ी सुंदर चर्चा की सरकार, लेकिन ज्ञात्वा भजन्ति, एक बात कहूं आपसे, भजन तो करते हैं, ज्ञात्वा भजन्ति या अज्ञात्वा भजन्ति, ये बहुत मतलब जानकर भजन करते हैं या अनजाने में ही भजन कर रहे हैं। इस सूत्र फिर एक बार कहूं, एक और अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग इस श्लोक में, बड़ा प्यारा श्लोक है जी। ज्ञात्वा शब्द पे अंडरलाइन कर लीजिए। भगवान से पूछा, प्रभु क्या जो भजन कर रहे हैं महात्मा, भजन से पहले आपके बारे में कुछ जानते भी हैं? आपका भजन तो करते हैं, आपको क्या जानकर भजन करते हैं? आपको क्या समझते हैं लोग जो भजन कर रहे हैं? बिना जाने तो भजन होता नहीं है। क्या जानते हैं आपको? उनका ज्ञान क्या है? कहीं उनका ज्ञान ऐसा तो नहीं है आप नंद नंदन है, नंद यशोदा की आप प्रकट हुए, वसुदेव जी के कारागार में प्रकट हुए, वहाँ खूब क्रीड़ा की, असुरों को मारा, अरे गोपियों के बहुत प्रिय थे महाराज, चोरों के सरदार थे, पीतांबर पट पहनते थे, उनको एक बहुत अच्छा लगता था, और पगड़ी बांधते थे, कपड़ों के बड़े शौकीन थे। मथुरा चले गए, उनको कपड़ा पसंद आया तो धोबी ने दिया नहीं, उस धोबी को ही खत्म कर दिया, खूब पीटा और कपड़े पहन लिए। ऐसे ही थे वो तो। और मथुरा में भी कुछ दिन रहे, वहां से भी भागना पड़ा, बड़े डरपोक थे, रणछोड़ बन के द्वारिका में चले गए। भगवान को इस प्रकार समझकर भजन करते हैं या क्या समझकर भजन करते हैं? हाँ, भगवान को क्या समझते हैं? क्या भाव है यहाँ। अब आजकल तो मत पूछो भगवान को लोग क्या क्या समझने लगे। मैं तो बड़ा कभी कभी सोचता हूँ लोग भजन में क्या गा रहे हैं। और मैंने शायद कथा प्रसंग में पहले भी कहा था, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं लोग कहते श्याम चूड़ी बेचने आया। भगवान को क्या समझ रहे हैं लोग? चूड़ी बेचने वाला, चूड़ी लो चूड़ी लो। आप कहां तक स्तर गिरा रहे ठाकुर का? वो कौन है? आजकल जहां देखो, बुरा नहीं मानना, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो गलत है उस पर चिंतन करता हूं। जहां देखो ढोलक गाने अब तो महाराज बिना 8-10 संगीतकारों के बिना कथा तक नहीं हो रही है। नाचना गाना और मोटे मोटे सेठ चुंदरी ओढ़े, क्या हो रहा है? बोले भजन, और गा रहे हैं और नाच रहे हैं खूब। कभी कभी मैं सोचता हूं ये कथा हो रही है कि गवनिया या जो है नचनिया प्रकट हो रहे। तो लोग कहते बड़ा आनंद आ रहा है, भजनानंद है। अरे भाई, भजनानंदी तो हम तब मानते तुमको जब ये म्यूजिक का ताल बज रहा है ना, ढोलक मजीरा बज रहे हैं ना, तो नाच रहे हो। थोड़ा ढोलक मजीरा बंद करके फिर तुम नाच सको तो फिर कहो। तो ये भजनानंदी है कि ढोलकानंदी है? तबलानंदी ढोलकानंदी ऐसा लगता है, भजनानंदी नहीं। और कभी कभी तो लगता है भजनानंदी नहीं, ये सब सुविधानंदी हो गए। सुविधानंद, सुविधा मिल जाए तो मस्त है। अरे भाई, तुम्हारे मन में भाव था, भाव की जागृति थी। चैतन्य चरितावली पढ़ के देखो, जब चैतन्य महाप्रभु जंगल से गुजरते थे, भाव से नृत्य होता था, हरि बोल कह के दोनों हाथ ऊपर करते थे। गांव उस जंगल के पशु जानवर, हिंसक जानवर चैतन्य महाप्रभु की ताल में नाचते थे। कभी आप पढ़िएगा चैतन्य चरितावली तो सज्जनों, बड़ी विचित्र स्थिति है। आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग चिंतन की यात्रा कर रहे हैं। तो मैं तो आप सबको प्रणाम करता हूँ।
अभी मुझे एक कथा में जाना था, 3 घंटे की कथा में हम कैसे समय बिताए। 3 घंटे की कथा में 14 भजन सुने हम। किसी और को भजन गायक को लाते, कथा क्यों कराते? फिर भगवान से पूछा अर्जुन ने, किम ज्ञात्वा भजन्ति, क्या समझकर भजन करते हैं? त्वाम किम मन्यन्ते, आपको जानते क्या है वे? भगवान बहुत सुंदर बोल रहे हैं, क्या जानते हैं मुझे? ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। ये है गीता का सौंदर्य, क्या ब्यूटी है गीता की, ये है। देखो, और भगवान को के वक्तव्य की योग्यता को आप समझ जाओगे यहाँ, यदि आप गंभीरता से गीता चिंतन कर रहे हो। 9वें अध्याय को जब से हमने प्रारंभ किया, आप लोग खूब ध्यान से सुन रहे हैं, तो एक गीता का सौंदर्य प्रकट होके आएगा, पुष्प की तरह खिल के आएगा। जिस बात को भगवान ने 5वें श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक कहा, यहाँ आपने देखा होगा 5वें श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक, न च मत्स्थानि भूतानि से लेकर भगवान ने न च माम तानि कर्माणि तक, ये जो विस्तार से चर्चा की, उन 5 श्लोकों में जिस बात को प्रभु ने कही, उसी बात को लेकर यहाँ ठाकुर जी समापन की ओर जा रहे हैं, समेट रहे हैं मानो। भूतादिम अव्ययम, भूतादिम किम ज्ञात्वा भूतम, भूतानाम आदिम, भूतानाम आदि कौन है वो? अहम। आपके ज्ञान में यह बात सही है। किसके ज्ञान में? महात्माओं के ज्ञान में यह बात आती है। क्या बात आती है? जब भूत नहीं थे तब भी मेरा परमात्मा था। अर्जुन, जो तुम्हारे सामने रथ का बागडोर हाथ में लेकर, चाबुक हाथ में लेकर तुमको गीता सुना रहा हूं ना, यही मेरा स्वरूप समझ लो और आगे पीछे न जाओ, एक आग्रह लेकर बैठ जाओ। ये नहीं, कोई भूत नहीं था तो भी परमात्मा था। भूत उसी में लीन हुए, उसी से निकले। ये सारे के सारे भूत परमात्मा में विवर्तमान है, ये भूत आदि। आप देखिए, एक गीता का सौंदर्य आप पकड़ना थोड़ा सा। भगवान क्या कहते हैं? सारा सौंदर्य माधुर्य मुझसे प्रकट हो रहे हैं विवर्त रूप से। और विवर्त का अर्थ मैं बता चुका हूं, शायद आपको याद, फिर आप एक बार याद दिला दूं। विवर्त का मतलब है अपरिणामी तत्व। क्योंकि मैंने कहा था जगत परिणामवाद नहीं है, जगत विवर्तवाद है। परिणामवाद किसको कहा था? आपको याद होगा, फिर संस्कार में बैठ जाए, बात सुना रहा हूं। दूध को दही बनाया जाता है, उसको परिणाम कहते हैं। है तो दूध, लेकिन स्वरूप बिगड़ गया, दूसरा स्वरूप हो गया, इसका नाम है परिणाम। और विवर्त किसको कहा था? जैसे सर्प, रस्सी है, उसमें सर्प, अब सर्प है नहीं, दिखाई दे रहा है, मूल है रस्सी। तो सर्प क्या है? भूत इत्यादि है। तो भूत अनुभव में आ रहे हैं, दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन मुख्यतः वहां क्या है? रस्सी है। तो विवर्त का अर्थ है भूतादीम, जो मूल रूप में जो तत्व है, परमात्मा तत्व है, संपूर्ण भूतों का आधीन है, आदि है, वह है। मतलब आदि शब्द का अर्थ कारण, मूल कारण। मैं भूतों का कारण। कैसा कारण हो? अव्ययम, अविनाशी कारण। और अव्ययम शब्द का अर्थ हमारे आचार्यों ने, गीता के मनीषियों ने कहा अपरिणामी कारण। परिणाम से निकलने वाला कारण नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ? भूतों का भगवान अपरिणामी कारण है, तो भूत सारे क्या हो गए? विवर्त हो गए। जब भूत विवर्त हो गए तो उस चेतन तत्व का नाम क्या हुआ? प्रभु। उसी का नाम है श्री कृष्ण, उसी का नाम है श्री राम। तो आपको क्या समझना है? जिसमें संपूर्ण भूत है, संपूर्ण प्राणी है, भूतों का परम कारण है, वह है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम। उस अपरिणामी कारण हूं मैं, भगवान ऐसा कहते हैं। अद्वितीय चेतन, अर्थात महात्मा क्या जान रहे हैं? महापुरुष लोग उस अद्वितीय चेतन सत्ता को जानकर उस अद्वितीय ज्ञान को जानते हैं। और क्या जानते हैं? केवल 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 परमात्मा है,
उस परमात्मा की सत्ता में, किस सत्ता में? चेतन सत्ता में सब कुछ भाषित हो रहा है, सब कुछ प्रतीत हो रहा है। परमार्थ तत्व में ही सब कुछ है। और याद रखना, मैं भजन की चर्चा कल करूंगा, केवल इतनी बात आपको याद रखना है, परमार्थ जो चेतन सत्ता है, परमार्थ जो चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व में वृत्ति का समाहित रहना, हमारी जो वृत्तियां हैं ना, उन वृत्तियां समाहित हो जाए, वृत्तियों की निरंतरता उसमें रह जाए, बस इसी का नाम है भजन। उस परमात्म तत्व में हमारी वृत्तियों की निरंतरता बनी रहे, उसका नाम है भजन। और उसी में वो रमण करता है, वही आत्मरति है। ऐसी अवस्था जिनकी है वही महात्मा है। तो मतलब मैं इतना और कह दूं, फिर मैं चर्चा को विराम दूंगा। एक 13वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का नायक है, और नायक भी न कहूंगा, महानायक है। बहुत ही सुंदर, इसकी तो कितना भी चिंतन करें, हो सकता है ठाकुर जी कल तक इसको ले जा रहे हैं, आज इसको पूरा नहीं कर पाया मैं, तो इसकी और भजन की महिमा क्या है, भजंती शब्द का प्रयोग किया, भजन क्या है, फिर भजन का तात्पर्य क्या है, भजन का सौंदर्य क्या है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। पहले एक दो आपसे निवेदन ये करना है मुझे